यही आतिशबाजी बंद करें। मेरी मुस्तफा साहब से गुजारिश है कि आतिशबाजी बंद करें। अब बात करें जी मुस्तफा साहब। मुझे समझ नहीं आ रही कि आज 8 अक्टूबर है, 21 अक्टूबर है। यही आतिशबाजी बंद करें। मेरी मुस्तफा साहब से गुजारिश है कि आतिशबाजी बंद करें। अब बात करें जी मुस्तफा साहब, बात करें। अब रोक दें प्लीज, अब सख्ती से मना करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्याज़ बेग वालों, आपको मरियम नवाज शरीफ की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। यही आतिशबाजी बंद करें। मेरी मुस्तफा साहब से गुजारिश है कि आतिशबाजी बंद करें। अब बात करें जी मुस्तफा साहब, बात करें। अब रोक दें प्लीज, अब सख्ती से मना करें। न्याज़ बेग वालों, मुझे समझ नहीं आ रही कि आज 8 अक्टूबर है, 21 अक्टूबर है। और न्याज़ बेग वालों, अगर 8 अक्टूबर को लाहौर की हल्के का आलम है तो 21 अक्टूबर को क्या होगा? मैं मलिक अफजल खोखर, मलिक सैफ खोखर, मलिक फैसल खोखर को शाबाश देती हूँ, शाबाश। न्याज़ बेग वालों, मुझे नहीं पता ये जलसा शुरू की तरफ से हो रहा है, खत्म की तरफ हो रहा है। बोलो न्याज़ बेग वालों, ठोकर न्याज़ बेग वालों। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने मेरे पाकिस्तान जाओगे। अपना हाथ खड़ा करें। इंशाल्लाह, बोलो इंशाल्लाह। जरा बताओ 21 अक्टूबर को इंशाल्लाह जो आ रहा है वो आपको क्यों पसंद है? नवाज शरीफ का इंतजार क्यों कर रहे हो? नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां क्यों कर रहे हो? नवाज शरीफ का रास्ता क्यों देख रहे हो? जो पिछले 7 साल से उदासी पाकिस्तान पर छाई हुई थी, वो उम्मीद में क्यों बदलती जा रही है? जानते हो, क्योंकि आपसे ज्यादा इस सच्चाई से, इस हकीकत से कोई और वाकिफ नहीं है। क्योंकि जो शख्स 21 अक्टूबर को वापस आ रहा है इंशाअल्लाह, उसने अपनी सियासी जिंदगी में पाकिस्तान की आवाम की खातिर, आपकी खातिर, न्याज़ बेग वालों, आपकी खातिर उसने इक़्तिदार के दिन कम देखे हैं और मुश्किलात के दिन ज्यादा